अलग बोलो। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम नमस्ते। तो खैर क्या कहूँ गाजियाबाद से, लेकिन देवभूमि है एक अलग मामले में साहब। ये हिंदुस्तान में सबसे पहला जिला गाजियाबाद है जहाँ सबसे पहले बस एक्सक्लूसिव की खिड़की ओपन हुई। यहीं से बाहर आई थी, लहर आई थी पूरे देश में। सबसे पहले यहीं शुरू किया था। हमारे दर्शक ने बहुत प्रयास किया। हमारी दोनों मैडमें बैठी हैं, रनी जी, और बहुत कम लोग थे यहाँ गाजियाबाद पर संख्या नहीं बढ़ सकी लोगों की। गाजियाबाद आज पीछे रह गया, वरना तो गाजियाबाद जैसे बोलने में सबसे आगे था, वैसे भुगतान में सबसे आगे हो सकता था। लेकिन साहब बड़ा शहर है, मालदार लोगों का शहर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डूब गया तो डूब जाने दो, पैसे को कोई बात नहीं। लेकिन जब मिलेगा तो वो सब घरों से निकल आएंगे, सबसे आगे हो जाएंगे। और जो लोग परिश्रम कर रहे हैं वो बेचारे कहीं नहीं दिखेंगे, पीछे रह जाएंगे। कई लोगों को धक्का मार देंगे कि पीछे कहाँ से आया इंजर्ड। इतना स्वार्थी समाज है। जिन लोगों की ये लड़ाई है निवेशकों की, उनका पैसा मिलना है, वो घरों से निकलने को राजी नहीं है। एजेंट लोग निकलते हैं, एजेंट का अंदर से टूटा हुआ है, कमज़ोर है, डरता है। पुलिस डरा दी, सिपाही भी कह देगा अच्छा एजेंट था, भूल तो ठगता सबसे बड़ा, तो इतने में उसकी हालत खराब हो जाए आगे बढ़े। तो प्रयास करो भाई लोगों कि ये निवेशक किसी तरह घरों से निकले। ये लड़ाई उनकी है, वास्तव में एजेंट की लड़ाई नहीं है। एजेंट तो मजबूरी में लड़ रहा है क्योंकि निवेशक उससे उत्पीड़न करता है, पुलिस उत्पीड़न करती है एजेंट का, तो मजबूरी बन गई है एक तरह से। और कुछ एजेंट भी इतने साथी हैं साहब, वो तो एक कंपनी छोड़ के भाई साहब 4 में अलाउद्दीन भाई 4 में किया, साई प्रसाद, सहारा, आदर्श, विश्वामित्र और HBM कैमना 4 में फंस गए भाई साहब। 1 में फंस जाए, 2 में फंस जाए, तीसरी बार भी फंस सकता है आदमी, चलो समझ में आता है। लेकिन 4 जगह फंस गए और खुद फंसे होंगे, कुछ और लोगों को पता नहीं होगा। कुल मिला के अब एक तो तौबा कर लो साहब कि किसी इस तरह की पूंजी स्कीम चलाने वाली हासिल में नहीं आना है बिल्कुल। और कुछ कर लो, शुगर खोल लो, चप्पल साफ कर लो, सब्जी बेच लो, भुट्टे भून लो, मूंगफली बेच लो, परचून की दुकान खोल लो, दुनिया भर के काम है सब। वेंचर बोल लो खान साहब, कुछ भी ना मिलेगा। लेकिन ये काम मत करो, इससे साहब कसम खा लो, इससे घृणित काम नहीं है कोई। घृणित काम से समाज में तमाम लोगों की इज्जत होती है, लेकिन एजेंट को देख करके ऐसा मुंह बना ले आदमी के तो उजारों ठग और नजरें नहीं मिला पाता साहब। बच्चों से भी और घरवाली से भी नजर नहीं मिला पाता एजेंट। ईमानदार है बेचारा, जिसका कोई कसूर नहीं है, मेहनत की। तमाम डीएम ने, एसपी ने लाइसेंस क्लियर किए अपने अपने जिलों में, सब कंपनियों के क्लियरेंस दी कि नहीं भाई ठीक है, ये कंपनी का कारोबार ठीक है। तभी तो लोग फंस गए। किसी को सजा मिली है, एसपी या डीएम को सस्पेंड किया गया, तो इस बारे में कैसे क्लियरेंस दे दिया आपने रमेश कमेटी को बिजनेस करने का? तो चोरी छुपे थोड़ा ही था, कारतूस थोड़ा ही बना रहा था कि बेसमेंट को बना रहा हो। बाकायदा बोर्ड लगाए, पुलिस होती है, चौकीदार होते हैं, लाइन लग कर के पैसा जमा होता था बैंक में। दंडित किसको किया गया? केवल एजेंट को। एजेंट बहुत कमजोर कड़ी थी, सबसे नीचे स्तर की कड़ी थी, उसको प्रताड़ित होना पड़ा। अरे आ जाओ फाइनल। सबसे कमजोर कड़ी थी साहब एजेंट, उसका शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, और आज भी जबरन धन वसूली हो रही है प्रत्येक एजेंट के साथ। निवेशक अलग पैसा लेता है, शिकायत करने को पुलिस अलग पैसा लेती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार एजेंट लोगों पर पड़ गई। और एजेंट भी कोई थोड़े मोड़े नहीं है, 2 करोड़ हैं देश भर में। अगर 2 करोड़ का 1% भी इकट्ठा हो जाए तो 2 लाख होता है। और 2 लाख आदमी अगर इकट्ठे हो जाए तो कदमों में गिर जाएगा या उनके साथ करेगा आपके कहेगा मेरे बाप को से बात करो, ये कानून मैंने बनाया था, गलती हो गई, सबके पैसे दे रहा हूँ, 1 दिन में दे रहा हूँ। ऐसे रात को बोल देता है ना कि आज से नोट बंद तो नोट बंद, बोल देगा GST लागू तो GST लागू, कुछ भी बोल दे मतलब 1 ही घंटे में हो जाते हैं सारे काम। ऐसे ही ये काम भी हो सकता है 1 दिन में, 1 घंटे में
है, लेकिन हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि तमाम एजेंटों को जोड़ना के साथ, तमाम निवेशकों को जोड़ना। ये काम आप कर लेंगे तो ये हो सकता है। हम भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना। आपने जो पहली बार में यहाँ आया था, जितना 5 सितंबर 2022 को गाजियाबाद में आया था, खुद नहीं रहता हूँ, दूर नहीं रहता, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा चूँकि दिन रात पूरा देश घूमना पड़ रहा है। अब से थोड़ा मजबूत था मैं जब मैं आता था यहाँ 2022 में। मेरा कम से कम 15 किलो वजन घट गया होगा जो 2022 से लेकर, क्योंकि ना खाने की फुर्सत मिलती है, ना जो है सोने का टाइम मिलता है, दिन और रात इसी में लगे रहना पड़ता है साहब। मोदी तो झूठ बोलता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, वो 18 घंटे बदलूली करता है, तो काम थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन हम करते हैं वाकई 18 घंटे 22 घंटे काम करते हैं। इतने लोगों को रिप्लाई देना, जवाब देना, उनको संतुष्ट करना, मौत के मुंह में जाने से बचाना। तमाम लोग साहब हम मर जाएंगे कुछ कहो, बहुत छोड़ के देखो कि मेरा उसमें हज़ारों मैसेज नहीं होते हैं, मेरे साहब मेरा एक पैसा नहीं मिला, पुलिस से नहीं बचाया तो मैं मर जाऊँगा। तमाम चीज़ों को देखिए, सब एक ही नाव के नाविक हैं हम, अलग अलग नहीं। सबसे पहले तो आपस के मतभेदों को खत्म कीजिए। तो मैं आदर्श का हूँ, मैं संगठन का हूँ, मैं बाइक बोर्ड का हूँ, साहब मैं PBCL का हूँ, मैं परम भूमि का हूँ, सहारा का हूँ। इन चीज़ों को ख़त्म करो, एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लो कि हम केवल वर्ड्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। चूँकि वर्ड्स एक्ट ऐसा हथियार है आप लोगों के पास जिसका प्रयोग आपने ठीक से कर लिया तो किसी मोदी की, योगी की, PM की, SP की औकात नहीं है कि वो इस एक्ट के बारे में या आपसे ये कह दे कि भाई हम आपका काम नहीं करेंगे, इस कानून को लागू नहीं करेंगे, आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। सबको करना पड़ेगा, कोई भी मना नहीं करता। आपने देखा होगा कई लोग थे ना साथ में अंदर, अभी मान ली उन्होंने सारी चीज़ें कहा ठीक है साहब, तहसील स्तर पर विंडो भी ओपन हो जाएंगी, रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा, और मैं क्या बोला था सिर्फ सर्विस है भुगतान प्रोसीडिंग का, तो वो भी हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। PM साहब 28 को जो है आ जाएंगे, आ जाएंगे 28 को आप 2-4 लोग आके PM साहब से 28 को 4-6 लोग आ जाना है आप दोबारा से। हम तो दिल्ली यहाँ रहेंगे नहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली आ जाते हमको 28 में। कहाँ मिर्ज़ापुर है ना शायद, पर मिर्ज़ापुर तो 28 में दर्शन जी को, गुलाब सिंह जी को सहयोग करेंगे आप लोग, सभी आ जाना बेशक। जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अधिकारियों पर, 2-4 लोगों को सरकारी में देंगे। इस काम को करें। दूसरा मैं आप सबसे करबद्ध अनुरोध करता 1 मई 2025 के लिए सीधी चेतावनी है, ओपन चैलेंज है प्रधानमंत्री के द्वारा, कोई डरना नहीं है, कोई झुकना नहीं है। मजदूर दिवस या तो 30 अप्रैल से पहले पूरे देश में इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करके सबका भुगतान कर दिया जाए। अगर नहीं होगा तो 1 मई 2025 से देश के लोगों का आह्वान करेंगे, अपने अपने क्षेत्र की नदियों का जल लेकर के आएंगे, सब साथी संसद भवन को घेरेंगे चारों तरफ से, उसकी छत पर चढ़ के बाकायदा उसकी धुलाई करेंगे पवित्र गंगा जल से, और फिर जो सांसद मंत्री संतरी जो भी पड़ेगा सामने उसको भी स्नान कराएंगे ताकि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और उसे लगे कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है इस कानून के क्रियान्वयन। इसके लिए आप सब लोग आएंगे, चूँकि लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 10-5-20 हज़ार रह गए तो वहाँ तक कोई नहीं पहुँचने देगा, संसद भवन के गेट तक नहीं जाने देगा कोई। लाखों हो गए तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे, पुलिस अलग हट जाती है, फौज अलग हट जाती है। देखते कि लाखों लोगों की वीडियो भी चलाता, लाठी डंडा भी चलाता, और हम तो अलग तरह के नेता हैं। आपने सबने देखा है कि हम तो 10,000 5,000 लोगों को लेकर ही तक पहुँच गए। पिछली बार तो 25 बार क्या था पहुँच गए थे, सब लोग संसद भवन गेटों तक पहुँच गए थे तमाम लोग, कोई नहीं रोक पाया था। और प्रधानमंत्री का घर जब हमने घेरा था 18 अगस्त 2019 को, उसके घर तक पहुँच गए, घर घेर लिया था जाकर, कोई नहीं रोक पाया था, किसी ने लाठी नहीं चलाई, गोली नहीं चलाई। प्रधानमंत्री का जिस दिन रास्ता घेर रहे थे 2 अक्टूबर 23 या 24 की बात है, राजघाट पे गांधी समाधि को चलाने वाले पहुँच गए थे, वहाँ हमारे लोग राजघाट पर इस तरह से हमने किया। तो मतलब जो भी कार्यक्रम हमने किए उनमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकी, जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ है। और इस बार 100% संसद भवन पर छत पर चढ़ जाएंगे गंगा जल लेकर के, आइए और भुगतान करा देंगे। 21 दिन का समय दे रहे हैं, 1 मई से लेकर 21 मई तक महाभारत होगा।
होगा पूरे हिंदुस्तान में और इनको मिट्टी में मिला देंगे। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर उन्होंने आप सबका भुगतान नहीं किया, डरना मत बिल्कुल कोई भी साथ, सब अपने आप को ये समझना कि हम कोई अपराधी नहीं है। तो डरना नहीं है, अपराधी ये हैं जो इस कानून का पालन नहीं कर रहे। तो बिल्कुल सज्जन नागरिकों की तरह आना है, छोटे लंगोटों से तैयार होकर आना है। साधु बन गए। कल आपने देखा होगा हमारे हजारों साथी संगठनों में, गंगा में और पता नहीं कहाँ कहाँ तमाम भगवा बन धारण कर लिए। इतना बड़ा त्याग कौन करेगा साहब? तो बीवी बच्चे छोड़ के वस्त्र भी उतार दिए, साधु बन गए इस लड़ाई को जीतने के लिए। लहर बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है कि साहब कम हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ेगी और बहुत जल्दी आप सबकी उन न्यायपूर्ण मांगों की पूर्ति होगी, जिनकी पूर्ति होने के लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे हो। 6 साल से तो मैं निरंतर लड़ रहा हूँ साहब। आप में से तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पता नहीं कब से लड़ रहे होंगे। तनाव नहीं देगा कोई भी साथी, बिल्कुल ये काम ऐसा है जो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब कोई हवा में लट मार रहे हों, कोई नई मांग कर रहे हों कि भैया तो बने बनाए कानून को वापस ले ले मोदी। हम तो कह रहे हैं जो कानून मैंने बनाया है उसको लागू कर दे, हमारे पैसे दे दे। छोटी सी मांग है, लेकिन संख्या बल कम है हमारे पास। जिस दिन आप संख्या बल बढ़ा लेंगे उस दिन आपकी मांग हाथ जोड़ के यही मोदी रहेगा, मांग देगा, कहेगा भैया मेरे बाप को पैसे ले जाओ अपने मेरा। मैं समझता हूँ आप मेरे संदेश को तमाम निवेशकों तक पहुँचाएंगे और वो दिन ना देखना पड़े हिंदुस्तान को, जो मैं कह रहा हूँ कि मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि मिट्टी में मिलाना थोड़ा भारी पड़ जाता है कई बार। कितनी भी अहिंसक रहो, सत्याग्रही रहो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हाथ चला ही देते हैं। तो वो हिंसा ना हो, सब कुछ अहिंसक से निपट जाए, प्रधानमंत्री को संपत्ति आ जाए, आप सबका भुगतान कर दें तो हम भी अपने काम धंधे पर जान दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हापुड़ चलना चाहें चलिए। हापुड़ अलाउद्दीन एक दिन हम लोग मोदी नगर में